पुण्यात्माओं, इस प्रकार मीराबाई ने ये कथा सुनी। ये कथा सुनकर क्योंकि पुण्यात्मा के तुरंत एकदम उचाटी बन जाती है, उसने प्रश्न उत्तरी की बाद में दोनों महापुरुषों से। और इस कथा को थोड़ा संक्षिप्त करता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मीराबाई ने उस तथ्य को बार बार समझ करके चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमने तो आज तक ये ज्ञान सुना नहीं था और मैंने तो ब्रह्मा इस विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान रखा था। मेरी आस्था इसमें बहुत दृढ़ है। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते। तो परमात्मा मेरा कल्याण करो। प्रभु ने देखा कि ये ठाकुरों की लड़की है। कबीर साहब ने सोचा ये ठाकुरों की लड़की है, छुआछात बहुत होती थी उस समय, और हम कबीर साहब जुलाहा जाति से संबंधित थे और रविदास जी चमार जाति से। उस समय चमार जाति और भी ज्यादा हेय समझी जाती थी। तो परमात्मा ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये पूर्ण भगवान को चाहती है या समाज जात पात में ये उलझी हुई है, लोक लाज में उलझी हुई है, तो भक्ति नहीं कर पाएगी। तब रविदास से संकेत कर दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की को भेजूंगा, आप इसको केवल प्रथम मंत्र दे देना। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी जाओ, आप, वो भक्त बैठा है, रविदास नाम है उनका, उनसे उपदेश ले लो। मीराबाई ने जाकर कहा कि हे संत जी, मुझे उपदेश दो, रजा करो मेरे पे। रविदास जी ने कहा कि मीराबाई बेटी बात सुन, तू ठाकुरों की लड़की है, ऊंची जाति की, और मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ। मीराबाई, दुनिया तेरी हंसी करेगी, मजाक करेगी हैं, और तेरा जीना दूभर कर देगी। तब मीराबाई ने कहा कि हे आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और आग लगे समाज के, मुझे कल्याण करो मेरा, मुझे उपदेश दो पिताजी। तब परमात्मा ने संकेत किया कि दे दे नाम, कि ये तो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, ये लोकलाज से दूर है, ये परमात्मा को पाएगी। उसके बाद वो मीराबाई सत्संग में जाने लगी रात्रि के समय। कहा बेटी हम रात्रि को ज्यादा सत्संग करते हैं, परमात्मा वहां जाते रहते थे। एक हंस को निकालने के लिए ना जाने कितनी लीला कर देते हैं। अब मीराबाई जब संत परमात्मा वहां जाते थे सत्संग करने, तो वो रात को भी दर्शन करने और सत्संग सुनने जान लगी। अब उसके देवर ने सोचा कि मारे से मर नहीं रही, पहले तो दिन में जाती थी, अब रात को जाने लगी, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। अब क्या तरीका अपनाए, उसने सोचा कि माँ बेटी की बात, बेटी माँ की बात को मानती है, तो माँ को, इसकी माँ को बुलाता हूँ। मीराबाई की माँ से सारी कथा बताई कि तेरी बेटी ने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, इसने समझा दे और ये रात्रि के समय सत्संग में ना जावे। तो दोनों माता पिता, माँ बेटी के आपस में प्रश्नोत्तरी एक कवि ने शब्द बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो सन संग में जाना मेरा ना छूटे। थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, हाँ वहाँ पर रहते हैं काले,
नाग कोए कोए नाग तुझे डस लेवे, हाँ एवं पर रहते हैं काड़े, नाग कोए कोए नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हरी वो तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, थारे सत्संग के राह में ही, थारे सत्संग के राह में ही, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही, हाँ एवं पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही, जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरुओं की हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बन जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है, हाँ एवं पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, हाँ एवं पर रहते हैं साधु कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता हरी, संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, वो तो जाति चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है, तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री, मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री, हरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, हरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्साहिब पुण्यात्माओं, कुछ समय के उपरांत मीराबाई ने घर त्याग दिया और वृंदावन में चली गई, क्योंकि वहां साधु संत और भी रहा करते थे। तब पूर्ण परमात्मा वहां प्रकट हुए। मीराबाई को फिर यथार्थ नाम दिया, सतनाम दिया और उसका उद्धार किया। बोलो सतगुरुदेव की। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम,
चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचोता जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का अब सोजत और न ठोरे। जो राखो त्यों ही रहूं हमरा क्या चारा। खाने जाद खरीद हूँ गुरुदेव गुलाम तुम्हारा। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि सृजनहार कुल मालिक कबीर बंदी छोड़ अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं अपने निज घर की खबर अपने वास्तविक स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं।
सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है परमेश्वर का, उस समय ऋषि परंपरा अधिक होती है, तो उस समय सत्सुकृत ऋषि नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, उस समय भी ऋषि परंपरा अधिक होती है, वो मुनिंद्र ऋषि जी रूप से प्रकट होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। द्वापर युग में करुणा में नाम से, अर्थात करुणा में ऋषि नाम से परमात्मा प्रकट हुए और प्रसिद्ध हुए, और साथ में उनको कवि भी कहने लग जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं और काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं, अपने ज्ञान को प्रकाश करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा चौथे युग कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुए, और कलयुग के अंदर संत परंपरा अधिक होती है, तो पुण्यात्मा तो उस मालिक को संत कहने लगे। कुछ एक उनको केवल कवि की उपाधि देकर ही उनकी महिमा की फाइल को बंद कर दिया, और कुछ व्यक्ति उनको भक्त कबीर कहने लगे, और कुछ उनसे परिचित उनको कबीर साहब कहा करते हैं। वास्तव में सर्वगुण उस परमात्मा के अंदर ही हैं, क्योंकि वास्तव में भक्त भी वही है जो एक भक्त के अंदर सर्वगुण होने चाहिए, वो भी उसी परमेश्वर ने अपनी भूमिका में एक लीला करके हमें दिखाई है। उसमें दिखाए कि एक भक्त में कितनी सहनशीलता होनी चाहिए, परमात्मा पर कितना विश्वास होना चाहिए, और ज्यादा माया की दौड़ नहीं लगानी चाहिए। परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। भगवान की भक्ति के अंदर सर्व सुख, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये उस परमात्मा ने एक भक्त का रोल भी करके हमें दिखाया। और जो एक वास्तव में जो कवि के अंदर गुण होते हैं वो भी उसी परमात्मा में थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर के जो काव्य हैं उनकी वाणी के समक्ष अन्य सभी संतों की वाणी फीकी पड़ जाती है। हाँ, उनसे जो परिचित परमात्मा की प्यारी आत्मा हुई हैं, उन्होंने उसी परमेश्वर की शक्ति से बहुत ही आकर्षक वाणियों का उच्चारण किया है, और परमात्मा की ही रजा से ये संभव हो पाता है। एक पूर्ण संत के अंदर क्या गुण होते हैं, पूर्ण संत की भूमिका भी उस पूर्ण परमात्मा ने आकर ही की। वो तत्व ज्ञान जो वेदों में भी वर्णित नहीं है, वेद भी कह देते हैं कि नेति 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 न इति न इति न इति। वेदों का कहने का तात्पर्य है कि वेदों में लिखा है कि जो हमने वर्णन किया है उस पूर्ण परमात्मा की महिमा इतनी ही नहीं है, यही समाप्त नहीं होती। न इति, इति माने समाप्त होना, न माने नहीं। उसी का प्रमाण है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई साकार बताता है, यानी माँ से उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई उसको कभी जन्म न लेने वाला बताता है। ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। उस परमात्मा के विषय में कोई तत्वदर्शी संत यथार्थ ज्ञान देता है, उनसे सुनो। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि
परमात्मा के पाने की कोशिश सभी करते हैं। कोई तो किसी प्रकार से साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई प्राणायाम करके ही परमात्मा की साधना को अंतिम मान बैठा है, कोई तप करता है, कोई अन्य किसी नामों का जप करता है। कहते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस सार ज्ञान के अंदर स्वसम वेद में, उस कबीर वाणी में परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि और भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी हुई है। उस तत्व ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को, परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनकी खोज करो, उन तत्वदर्शी संतों से भी नम्र भाव से पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करो, फिर जैसे वो कहें ऐसे करो। इससे सिद्ध है कि गीता जी चारों वेदों का सारांश है, संक्षेप में लिखी गई है और वही वेद बताते हैं, वही गीता जी कहती है। इससे सिद्ध है कि वेदों और गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये ज्ञान गलत है। जैसे एक 10वीं तक की कक्षा का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम होता है, उसमें जो ज्ञान होता है वो 10वीं के सत्र तक ही होता है, उसे आगे का ज्ञान उच्च क्लासेस के सिलेबस में मिलता है। इसलिए उस परमात्मा ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की। इसीलिए यह अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही प्रकट होकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक विस्तार से बताता है। उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं बता सकता। जैसे आपने रात्रि के समय पुराणों को देखा, उसमें ब्रह्मा जी पुराणों का वक्ता है, ज्ञान वक्ता है। पुराणों का ज्ञान एक ही ज्ञान है जो ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया गया था। उन ब्रह्मा जी द्वारा जो दक्षादि ऋषियों ने सुना, अन्य ऋषियों ने सुना, फिर उन्होंने आगे किसी ने, सब ने अपने अपने हिसाब से उसी ज्ञान को आगे उच्चारण किया। तो जिस भी ऋषि ने उस ज्ञान का, एक ज्ञान का वर्णन किया, उसी प्रकार जैसे कोई ब्रह्मा जी को भगवान मानता था, उसने ब्रह्मा जी को परमात्मा मानकर पूर्ण परमात्मा की संज्ञा में लेकर के पुराणों के ज्ञान को उसी के ऊपर आधारित करके बोल दिया। और जो विष्णु जी को अपना इष्ट मानता था, उसने विष्णु पुराण में विष्णु जी को सर्वस्वा लिख दिया। लेकिन वो साथ में सच्चाई भी बताता रहा कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य एक और परमात्मा है, उसको महाविष्णु, उसी को ब्रह्म पर ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि इनका उलझ पुलझ ज्ञान था, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए ब्रह्म भी उसी को लिखा है, पर ब्रह्म भी उसी को लिखा है, महाविष्णु भी उसी को लिखा है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्होंने अलग से बताए हैं। कहने का तात्पर्य है कि पुराण एक ज्ञान है, उसमें एक दूसरे पुराणों में एक जैसी कथाएं हैं। 70% कथाएं एक दूसरे की आपस में मिलती हैं। फर्क अंतर इतना है कि उन्होंने उसी कथा को भगवान विष्णु पुराण में विष्णु जी को के ऊपर ढाल दिया है, देवी पुराण में देवी के ऊपर उसको सर्वस्व मान करके देवी के ऊपर ही आश्रित कर दिया है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहा है कि देवी पुराण के अंदर कि हे नारद, जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने
अपने जन्म के और सचेत होने के बाद की कथा तो ठीक बोली, उससे पहले की जो सृष्टि रचना की अटकड़ लगाई है वो उसका अपना ज्ञान नहीं है। वो जैसे ब्रह्मा जी ने बताया है कि सदा शिव एक निराकार परमात्मा है, और वही जब साकार हुआ तो उसने सदा शिव का रूप बना लिया। ये शिव पुराण में उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, औरत, और वही जो उनके शरीर से निकली हुई स्त्री माया, दुर्गा, अष्टंगी, प्रकृति देवी, त्रिदेव जननी कहलाई। ये ज्ञान ब्रह्मा जी का नहीं है, ये इसको पूर्ण परमात्मा ने आकर के सबसे पहले अपनी सृष्टि रचना को स्वयं ही सुनाया था। ब्रह्मा जी को बहुत लगन लगी थी और परमात्मा ने उसको एक ओम नाम का जाप करने को कहा था। सावित्री और ब्रह्मा ने दोनों ने उपदेश लिया था, उनको ओम नाम दिया था। उसके बाद कहा था पुत्र मैं फिर आऊंगा तुझे सतनाम दूंगा, क्योंकि उनकी रुचि देखनी थी कि ये कितने तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो उसी दौरान काल भगवान को ये जानकारी हुई कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र रजगुण ब्रह्मा किसी व्यक्ति की बातों में आ गया है और उसके मन में उथल पुथल हो चुकी है, इसलिए उसने अंदर से प्रेरणा की, ब्रह्मा के मन को पलट दिया और ब्रह्मा के मन में वो लहर उत्पन्न होने लगी कि ये संत अज्ञानी है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, वेदों से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है, जो तुझे वेद प्राप्त हैं यही ज्ञान अंतिम है, इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, ये भ्रमित कर रहा है, कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद परमात्मा दोबारा जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उसने अरुचि की, परमात्मा की वाणी को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और कहा जी मैं तो वेदों से अतिरिक्त कोई ज्ञान को नहीं प्रमाणित मान सकता, आपकी बातों को मैं नहीं मान सकता क्योंकि प्रमाण नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं तेरे वेद जानते नहीं। ये वेद जो है मेरा ही भेद बता रहे हैं, लेकिन जिस वेद से अर्थात जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं इससे मिलने का तरीका इसको तो सुन नहीं रहा, लेकिन जिस वेद से जिस ज्ञान से मैं मिलूं वो तेरे वेद जानते नहीं। वेदों में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा और तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के विषय में तो कोई तत्वदर्शी शांति बताएगा, और उस मुख्य ज्ञान के अंदर पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान अर्थात सार ज्ञान के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो विस्तृत विधि है। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से सुनी हुई कहानी अपनी तरफ से विदुता जताने के लिए अपने वंशजों को वो ज्ञान, और कुछ अपने उत्पत्ति के उपरांत बाद का जो ज्ञान वो रला मिला सुनाया है। बाद में जो ज्ञान सुनाया ब्रह्मा जी ने सचेत होने के उपरांत वो हम ठीक मानते हैं कि उसने जो बताया है और जो सृष्टि रचना के पूर्व की कहानी बताई है वो गलत बताई है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न ऋषि जानते हैं न ये देवता जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब काल भगवान से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, अर्थात दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है। उसके बाद अन्य देवता, अन्य ऋषि, महर्षि, उन्हीं से आगे उनकी संतान है। तो पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं बता सकती, बच्चे नहीं बता सकते। पिता की उत्पत्ति को दादाजी बता सकते हैं। तो वो दादाजी कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर है।
सर्वानंद से परमात्मा ने प्रश्न किया था कि तू विद्वान है और वेदों और गीता और पुराणों को जानने वाला एक प्रसिद्ध हो रहा है, आप बता दीजिए कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। पुण्यात्मा, ये ज्ञान अभी तक किसी भी ऋषि, महर्षि या संत किसी को ज्ञान नहीं था, और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था, पुराणों में विद्यमान है और परमात्मा की वाणी में विद्यमान है। पुराणों के अंदर विद्यमान क्या है कि वो ज्ञान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा और काल हैं और ये नासवान हैं, हम इनको अविनाशी कहा करते थे। उसी ज्ञान को, जो उलझा हुआ ज्ञान था, सुलझाने और समझाने के लिए परमात्मा स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। उस परमात्मा, वो परमात्मा शरीर है, सबके पालन के लिए उस अमर परमेश्वर का शरीर है, और वो अतिथि रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी अमृतवाणी से परिपूर्ण करने के लिए प्रकट होता है। वही परमात्मा जो अतिथि रूप में आता है वही पूज्य होता है, और उसी की पूजा हमने करनी चाहिए। जैसा कि कल आपने देखा था, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, और मंत्र 16, 17, 18, 19 और 20 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है। वो कबीर वाणी के अंदर वो अमृत ज्ञान बोलता है, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि से प्रसिद्ध हो जाता है। कवियों की उपाधि उसको दे दी जाती है, लेकिन वो वास्तव में वो कबीर परमात्मा ही होता है। और वो संत अर्थात ऋषि रूप में प्रकट, उसके द्वारा उस ऋषि के द्वारा उस संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा हजारों असंख्यों वाणी उसके बहुत बड़े जन समुदाय, उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही प्यारी, आनंददायक होती हैं, सुखदायी होती हैं, उनको वो वाणी बहुत प्रिय लगती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक के अंदर सशरीर एक बहुत बड़े गुमज के अंदर विराजमान है। अरस कुरस पर श्वेत गुमज है, जहां सतगुरु का डेरा, अवगत महल उचेरा साधो अवगत महल उचेरा। अरस कुरस पर, आसमान के अंतिम छोर पर, यानी सबसे ऊपर, वहां एक सफेद गुमट है जिसमें वो परमात्मा सतपुरुष कबीर देव विराजमान है। यही अमृतवाणी सवसंवेद बोल रही है और यही ऋग्वेद बोल रहा है। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर की जो अमर वाणी है उसको हमने एक सिंपल, एक कवि के दोहे मान करके और वही उनकी फाइल को क्लोज कर दिया था। अब वही फाइल, वही लाल की बोरी, वो लाल की बोरियां अब खोली गई हैं, जो आपके समक्ष सिद्ध हो रहे हैं कि सचमुच वो लाल थे। और हमने कौड़ियों की बोरियां भर रखी थी, आन उपासना रूपी कौड़ियों का थैला भर रखा था। अब हमें लाल की बोरी मिल गई, लाल वो खजाना मिल गया जहाँ हीरे और मोती भरे पड़े थे अपने ही सदग्रंथों में। अब हम वो उठाएंगे, हम धनी हो जाएंगे। पहले हम प्रयत्न भी ज़्यादा करते थे, मेहनत भी ज़्यादा करते थे, हठयोग करते थे, हजारों वर्षों तक तप करते थे, शरीर को भी बहुत कष्ट देते थे और फिर भी निर्धन के निर्धन रह जाते थे, क्योंकि कौड़ियों से धनी नहीं बन सकते। और हीरे मोती जवाहर ये थोड़े ही बहुत होते हैं, धनी बना देते हैं।
सत साधना में आपने सुना है कि सत नाम पाल रंगोरी हो, 14 भवन चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। बताओ, एक श्वास का सिमरण जो यथार्थ विधिवत मर्यादावत पूर्ण संत से लेकर एक ही श्वास का सिमरण इतना कीमती है, तो पुण्यात्माओं आप सारे दिन रात में 1500 तो लेते ही होगे, तो आप कितने धनी बनते जा रहे हो। आपके मोक्ष में कोई बाधा नहीं है, पार होने में कोई बाधा नहीं है। बाधा है आपकी जीभ चठोरी या ज्ञान की कमजोरी। कोई गुट्टी नहीं छोड़ेगा, कोई दारू पीना नहीं छोड़ेगा, और कोई मर्यादा के अंदर नहीं रहेगा, तो ये तुम्हें रख देगी यहीं पर। अन्यथा मोक्ष होने में अब कोई बाधा नहीं है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर अपने यथार्थ ज्ञान के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ थे, बनिए थे। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात श्री विष्णु जी और शिव जी के बहुत ही कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के गुरुदेव को भी बनाया हुआ था, उनसे उपदेश प्राप्त था। और रूपदास जी ने उनको बताया था कि आप 68 तीर्थ का भ्रमण करो, विष्णु जी की पूजा करो, विष्णु प्रतिदिन गीता जी का नित्य पाठ किया करो, और एकादशी का व्रत किया करो। जैसा भी अपने हिंदू समाज में ये लोक वेद प्रचलित है, उसी के आधार से उस संत ने, उस गुरु ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया हुआ था। और वो पुण्यात्मा, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो गुरुदेव के वचन का पालन करते हैं और तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं और अपनी साधना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि उपजाऊ जमीन का स्वभाव होता है उपज देने का। उसी उपजाऊ जमीन में किसी ने भांग बो दी, वो भांग को भी इतनी अच्छी उपजाएगा। और यदि उसमें गेहूं का बीज, बाजरे का, चनों का बीज बीज दिया तो उसको भी वो उसी प्रकार उपजाएगी। श्रद्धालु जो होते हैं, उपजाऊ जमीन है, ये अक्षेत्र है, और इसमें जैसा भी किसान मिला उसको उसने बीज बीज दिया। उस पुण्य आत्मा ने उसको तन मन धन से प्रफुल्लित किया। जैसे रावण को उसके गुरुदेव ने, जो ज्ञानहीन था, वेदों के आधार पर भगवान शिव तमोगुण को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके उसे बता दिया कि आप इसकी साधना करो, ये अजरो अमर है, मृत्युंजय है, ये धन देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और आपको पूर्ण मोक्ष प्रदान कर देंगे। अब रावण का क्या दोष था? उस नीम हकीम गुरु ने जैसी पढ़ाई पढ़ा दी, उस शिष्य ने उसी तरह तन मन धन से उस तमोगुण भगवान शिव को अजरो अमर पूर्ण परमात्मा मान के और समर्पण कर दिया उसको। और ऐसी कठिन साधना की कि अपना सिर भी यहाँ से धड़ भी काट दिया, उसके समर्पण कर दिया। ये परमात्मा जैसा किया कर्म का फल देते हैं। जैसा भी उसने 10 बार शीश दिया था, 10 ही बार उसका शीश जब युद्ध के मैदान में श्री राम ने काट दिया था, 10 ही बार वापस प्राप्त हो गया था, वो मरा नहीं था।
उसके बाद उसकी क्या गति हुई, क्योंकि गीता जी में लिखा है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 मंत्र में, श्लोकों में, कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी, मोह ममता आपस में यहाँ एक दूसरे को उलझाए रखना, और तमोगुण शिव जी से संहार मृत्यु सबका यानी प्रलय कर देना। गीता ज्ञानदाता कहता है इन तीनों गुणों के द्वारा तीनों भगवानों से जो भी हो रहा है ये उनका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं, उसके लिए इसने ये फसल बीज रखी है। हम सोचते हैं ये हमारा अपना परिवार है, लेकिन ये तो काल का आहार है। आज हमारा कितना अच्छा परिवार है, हम किस तरह अपने बच्चों में कितना प्यार करते हैं, मोह है भाई बहनों में, पति पत्नी में, पिता में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, लेकिन अगले ही क्षण में पता नहीं क्या बिजली गिर जाए और किस परिवार के कितने सदस्य हमसे दूर हो जाएं। ऐसा क्यों है? हमारी बुद्धि वहां नहीं जाती, क्योंकि हमें यह ज्ञान अभी तक मिला ही नहीं था, और हमने यही मान लिया था मरना और जीना तो यहाँ का विधान है ही, ये तो सभी मरेंगे, श्री कृष्ण मरे, श्री राम मरे, रावण मरे, सभी चले गए, हम भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, हम क्यों मरते हैं और मरने से फिर डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए थे जहां हम कभी मरते नहीं थे, इसलिए हमें ये मरना, अपनों से दूर होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए उस कमी की पूर्ति, इसका अभाव सतलोक में जाकर ही पूर्ण होगा। वहां हम रहेंगे, नहीं मरेंगे, कभी हमारे बच्चे बाल हमसे दूर नहीं होंगे और हम सदा वहां सुखी रहेंगे जहां से हम आए हैं। तो ये काल भगवान अपने स्वार्थवश समय यहां उत्पन्न करता है और मारता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 में कहा है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, इसका निमित्त मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये उनसे बाहर रहता है और तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त करके ये छोड़ दिया है। इन तीनों भगवानों की शक्ति से, इनसे निकल रही एक एक गुण की जो प्रभाव है, वो निराकार जो शक्ति है वो हमें प्रभावित कर रही है। जैसे ये तीनों देवता अपने अपने लोकों में विद्यमान हैं, साकार हैं, इनकी अलग अलग राजधानियां हैं। एक ब्रह्मा जी का लोक है, उसकी अलग स्थान है, एक विष्णु जी का लोक है, एक शिव जी का लोक है। वहां बैठ करके ये तीनों लोकों के नीचे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक जो इंद्र लोक है, इनके ऊपर प्रभुता रखते हैं। और इनके अपने लोक में भी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं इनके लोक, और वहां भी इनके जो सेवक हैं, इनकी साधना करने वाले वहां चले जाते हैं, वहां देव पद प्राप्त करते हैं और वहां भी अपने पुण्य को समाप्त करके ऐसे ही मर जाते हैं जैसे यहां मरते हैं। इसलिए ये काल भगवान कह रहा है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है वो उसका निमित्त मैं ही हूं। अब जैसे ये इतनी दूर बैठे भगवान भी हमें यहां प्रभावित रखते हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे रसोई के अंदर भोजनालय में छौंक लगता है मिर्चों का, और वो छौंक जो साकार वस्तु है वो रसोई के अंदर है, उसके अंदर से निकल रहा वो गुण वो अन्य पूरे मकान के अन्य कक्षों में जाकर के भी प्रभावित करता है और वहां बैठे व्यक्तियों को छींकें आने लग जाती हैं। उनके बस की बात नहीं कि वो छींकों को रोक सकें। ऐसे ही तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा के अंदर जीव की उत्पत्ति कराने का गुण है, जिसके प्रभाव से प्रत्येक प्राणी सेक्स करता है, संतान उत्पत्ति करता है। ये जीव के बस की बात नहीं।
और सतिथि जैसे भगवान विष्णु का, जैसे भगवान विष्णु के अंदर सतोगुण है, उनके सतोगुण के प्रभाव से हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर ममता, मोह ये फंसती है, ये प्रभावित होती है, जीव के बस का नहीं। एक दूसरे ममता, जैसे पुत्रों में मोह, पुत्री में ममता, तो हमारे अंदर एक दूसरे ममता, जैसे संपत्ति में मोह, अपने राज्य में मोह, ये जो ममता हमारी है, जैसे मरते समय इंसान की ममता रह जाती है किसी पुत्र में, पुत्री में, परपोत्र में, परपोत्री में, वो वहीं पर पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है। ये काल का जाल है, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और तीसरा जो गुण है ये तमोगुण है, ये भगवान शंकर के शरीर से निकल रहा है, और उसके कारण हमारे अंदर जरा सी बात पर लड़ाई हो जाती है किसी के साथ, और इतना क्रोध आ जाता है कि वो ना जाने कितने प्रिय व्यक्ति को भी लठ मार दे, गोली मार दे, जान से मार डालता है। तो ये सारे उत्पात इन तीनों गुणों से ही हो रहे हैं। इसलिए काल भगवान कह रहा है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो उसका निमित्त मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि उसने सारी व्यवस्था करके इनको छोड़ रखा है। और फिर कहा कि इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कि जो व्यक्ति साधना करते हैं, जैसे ऋषि जन थे, उन्होंने साधनाएं की, समाधि लगाई, हठ योग किया, उन्होंने समाधि में भगवान, ये काल भगवान ने अपना रूप बनाया विष्णु का। तो जिसने विष्णु रूप में भगवान को देख लिया समाधि दशा में, उसने विष्णु जी का डंडोरा पीट दिया कि यही विष्णु, ये भगवान है, ये गुप्त रहते हैं, ये बताता नहीं है। इस प्रकार उन ऋषियों ने हम सभी को इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित कर दिया, क्योंकि वो उस काल भगवान को नहीं समझ सके। उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 में कहा है कि मुझ अव्यक्त को, ये बुद्धिहीन सामने खड़ा ये मानव समाज मुझे श्री कृष्ण मान रहा है, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, मैं अपने यथार्थ रूप से प्रकट नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में लिखा है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है, विराट रूप, काल रूप, इसको तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और इसका कोई ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, किसी भी प्रकार कोई साधना से मेरे को इस रूप में मुझे नहीं देख सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसने अपनी प्रतिज्ञा को रखने के लिए ये कभी विष्णु रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन देता है। इस कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश को इन ऋषियों ने, जिन्होंने समाधि में जिस रूप में भी काल ने दर्शन दिए, उसी को भगवान मान लिया। किसी को दुर्गा के रूप में दुर्गा ने दर्शन दे दिए समाधि दशा में, शेर पर बैठकर ऐसे, तो उसने दुर्गा को ही परमात्मा मान लिया। इस प्रकार हम सभी को इस काल भगवान ने भ्रमित कर रखा है। जैसा कि आप कल सृष्टि रचना सुन रहे थे, उसमें आपने सुना कि धर्मदास ये जग बोराना, और कोई न जाने पद निर्वाणा। उसी के विषय में
आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइये। अब ये काल भगवान तो 7वें अध्याय गीता जी के मंत्र नंबर 12 से 15 में कह रहा है कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, अर्थात वो ब्रह्म साधना भी नहीं करते। वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्थायी लाभ प्राप्त करने के, उन तप ताप करके राज्य प्राप्त करना, कुछ देर स्वर्ग में जाना मात्र ही अपने मोक्ष मान बैठे हैं। पुण्यात्माओं, ये वो सत्संग है जो आज तक प्राणी को, श्रद्धालुओं को, मानव को सुनने को नहीं मिला। और पहले जो सुनने को मिलता था तो हम विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। सभी शास्त्र हिंदी में, संस्कृत में थे और हमारा समाज संस्कृत से अपरिचित था। संस्कृत पढ़ने का आदेश केवल, अधिकार केवल एक वर्ग, एक ब्राह्मण वर्ग को था, और वो केवल अपनी रोजी रोटी के धंधे में ही इस संस्कृत का प्रयोग करते रहे। उनको ज्ञान नहीं था किसी प्रकार का भी, ना उन ऋषियों को था जो बड़े बड़े विद्वान महर्षि वशिष्ठ मुनि तोब कह लागे, उनको भी तत्व ज्ञान नहीं था। भले ही वो अच्छी आत्माएं थी, लेकिन वो पूर्व जन्म की कमाई से ही वो अच्छे थे। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 15, 12 और 15। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में स्टूडेंट बदलते रहते हैं, ये एक समझो लेक्चर हैं। सत्संग एक लेक्चर है, जैसे बच्चे कॉलेज जाते हैं, और ये एक ऐसा को एजुकेशन है, सामूहिक शिक्षा स्थल है, जहाँ पर प्रथम कक्षा से लेकर के और अंतिम MA BA तक के बच्चों को यहीं इकट्ठा ही पढ़ाया जाता है। इन्हीं लेक्चरों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समय सबको दिया जाता है। अब देखिएगा, और जो आज पहले बार आए हैं वो ये सुन रहे होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, तो उनका दिल कर रहा होगा कि अभी उठकर चले जाएं, ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। तो उनके लिए ये प्रमाण दिखाना अति आवश्यक है, ताकि उनका दिल डट जावे और इस ज्ञान को सुन सके। ये देखिएगा, ये है श्री मद् भगवत गीता, और इसमें देखिएगा ये श्लोक नंबर, ये अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर इधर देखो 12 नीचे, ये 12 इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से होने वाले तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब नीचे देखो 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं रहता हूं, मैं हूं, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, हमने इसमें से अपने काम की बात ग्रहण करनी है। अब ये देखना 14वां श्लोक है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया जाल, माया माने जाल भी होता है। मेरी बड़ी दुष्ट, ये माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखो, इन्हीं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में बताया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये देखिएगा, ये लिखा है कि माया के द्वारा, इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर माने राक्षस, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले, दूषित कर्म, मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते।